गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 9 क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था। आज हम उसी की क्लासिफिकेशन के बारे में रीड करेंगे। तो फर्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन में पैरेललोग्राम, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये फिगर आपको गिवन है। ये क्या है? क्वाड्रिलेटर है, 4 साइड से मिलकर बनी है, तो ये क्या है? क्वाड्रिलेटर है। इस क्वाड्रिलेटर में क्या होगा? अपोजिट साइड्स जो है इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, यानी कि पी क्यू की अपोजिट साइड एस आर है, ये दोनों इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। सेम क्या है? पी एस की अपोजिट साइड कौन सी है? क्यू आर है, ये दोनों भी इक्वल और पैरेलल होंगी। नेक्स्ट है रेक्टेंगल, ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज ए राइट एंगल एंड इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वो पैरेललोग्राम जिसमें क्या होंगे? सभी जो एंगल्स हैं वो 90 के होंगे, यानी कि एंगल पी क्यू आर और एस, चारों के चार एंगल कितने होंगे? 90 के होंगे और अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। नेक्स्ट है रोम्बस, ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट इज पी क्यू आर आर एस एस पी। वो पैरेललोग्राम जिसमें क्या है? चारों साइड्स जो है हमारी इक्वल होंगी, वो क्या होगी? हमारी रोम्बस। स्केयर, ए रोम्बस इन विच ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स। अब इसमें जो क्या थे रोम्बस में, ये कंपलसरी तो नहीं था ये कि ये चारों जो एंगल्स हैं वो 90 के ही होंगे। अब इसमें क्या है? स्केयर में, स्केयर क्या है? एक रोम्बस है जिसके जो चारों एंगल्स हैं वो कितने के होंगे? 90 के होंगे, यानी कि पी क्यू आर एस चारों एंगल क्या होंगे? 90 के होंगे और सभी जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की फिगर ये गिवन है आपको। इसमें क्या होती है? 2 साइड्स पैरेलल होती है और 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती है। अब इसमें दिखाई दे रहा है फिगर में कि पी क्यू और एस आर ये क्या है? पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं होती, इक्वल नहीं है। और पी एस और क्यू आर क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स है। नेक्स्ट है काइट, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। क्वाड्रिलेटरल क्या है? जिसमें 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं? जो जिनका सेम वर्टेक्स पॉइंट होता है, यानी कि पी एस और पी क्यू है एडजेसेंट साइड्स, और एस आर और क्यू आर है, यानी कि पी क्यू और पी एस इक्वल होंगे, क्यू आर और एस आर इक्वल होंगे। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की फिगर आपको गिवन है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी? द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज़ ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। जो अपोजिट साइड्स हैं, यानी कि अपोजिट साइड ए बी की कौन सी है? सी डी है, ये दोनों इक्वल होंगी। और बी सी की कौन सी है? ए डी, ये दोनों भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। सेकंड है द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज़ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अब इस सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे पैरेललोग्राम के वो भी इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल ए जो है वो सी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो डी के इक्वल होगा। थर्ड है द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज़ ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। जो डायगोनल्स हैं इसके, डायगोनल्स कौन कौन से हैं? ए सी और बी डी हैं, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करेंगे यानी कि एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर बी डी डायगोनल है तो ये ए सी को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करना यानी कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जिससे क्या होगा? ए ओ और ओ सी जो है इक्वल होंगे। सेम क्या है? जो ए सी डायगोनल है वो बी डी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, डी ओ और ओ भी दोनों इक्वल होंगे। फोर्थ है ईच डायगोनल डिवाइड्स ए पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो हर एक डायगोनल होगा वो क्या करेगा? पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। यानी कि ये जो डायगोनल लोगे आप, ये इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा, जो कि कौन सी होगी? ए सी डी एंड ए बी सी, दोनों क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब सेम जो बी डी है वो भी क्या करेगा? इस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा, यानी कि ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगी बी सी डी की। अब 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 60 डिग्री एंड 130 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपको, इसमें क्या है? एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि एक ही साइड की दोनों तरफ बने हुए जो एंगल्स होंगे हमारे वो दिए हुए हैं 60 डिग्री 130 डिग्री। कैन द क्वाड्रिलेटरल बी ए पैरेललोग्राम, क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगी? इफ सो व्हाई, अगर है तो कैसे? अब क्या लेंगे? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लेंगे 60 एंड 130 डिग्री। अब दोनों का सम करेंगे,
60 + 130 190 आएगा। 190 क्या है, 180 के इक्वल नहीं है, 180 से ज़्यादा है। तो ये क्या होगी आपकी, ये जो है फिगर, ये आपकी पैरेललोग्राम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के होते हैं। अगर ये सम जो है 180 के इक्वल आ जाता, फिर क्या होता, फिर इस क्वाड्रिलेटरल को हम कह सकते थे कि ये क्या है, हमारी एक पैरेललोग्राम है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 90 डिग्री ईच एंड द थर्ड एंगल इज़ 140 डिग्री, फाइंड द फोर्थ एंगल। अब क्या है, टू एडजेसेंट एंगल्स गिवन है हमें 90 के, और एक थर्ड एंगल गिवन है हमें 140 का। तो हमें फोर्थ एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम x मान लेते हैं। तो टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होंगे, 90, थर्ड एंगल गिवन है 140, तो फोर्थ एंगल को हम ले लेते हैं कि x डिग्री है। अब इन चारों का हम सम करेंगे, तो x + 90 + 90 + 140 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 360। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। इन तीनों का सम आया है 320, जो कि 360 के इक्वल है। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 360 माइनस में 320, तो कितना आएगा हमारा 40 डिग्री, यानी कि फोर्थ एंगल क्या आया हमारा, क्या माना था हमने x डिग्री, तो कितना आया हमारा 40 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x + 8 डिग्री एंड 10 - x डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ x। एक पैरेललोग्राम गिवन है आपको, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स गिवन है, ये है 3x + 8 डिग्री और ये है 10 - x डिग्री। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या है। तो इसमें भी हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सपोज करो ये टू पैरेलल लाइंस हैं, ये एक इनको ट्रांसवर्सल लाइन जो है कट कर रही है, तो इन जो एंगल्स का सम होगा वो क्या होगा हमारा, 180 के इक्वल होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे 3x + 8 + 10 - x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, द सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3x - x 2x, 8 + 10 18 इज इक्वल टू 180। 18 को मैं इधर लेके जाऊँगी तो ये किस में जाएगा हमारा, माइनस में। तो 2x किसके इक्वल आया, 180 माइनस में 18, तो कितना आया हमारा 162। तो 2x की वैल्यू क्या आई, 162। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 162/2 81। x की वैल्यू क्या आई हमारी, 81। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम विद एंगल A इज इक्वल टू 70। ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, इसमें एंगल A गिवन है आपको 70 डिग्री का, और साथ में क्या दिया हुआ है कि PB और PC जो है एंगल B और C को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि एंगल B जितना ये है उतना ही ये होगा, एंगल C में जितना पार्ट ये है उतना ही ये होगा। इनके इस एंगल को टू इक्वल एंगल्स में ये डिवाइड कर रही है। अगर ये 60 का है तो ये 30 का होगा, ये 30 का होगा। अगर ये 90 का है तो ये 45 का होगा, ये 45 का होगा। तो ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये पैरेललोग्राम है, तो एंगल A जो है और एंगल C ये दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब एंगल B निकालेंगे। अब देखो यहाँ से AD और BC ये क्या है, पैरेलल है,
इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं जो इनका सम क्या होगा हमारा 180 होगा। तो यहाँ से मैं लिख दूँ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखूँगी, द सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर angles on the same side of a transversal। तो एंगल ए 70 है, एंगल बी यहाँ से कितना निकल जाएगा हमारा 180 माइनस में 70 110। तो एंगल बी आ गया हमारा 110 और एंगल सी आया हमारा 70। अब पी सी बाइसेक्ट कर रही है एंगल सी को और पी बी बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी को। पी बी एंड पी सी बाइसेक्ट एंगल बी एंड सी। तो यहाँ पर मैं इसको एज्यूम कर लेती हूँ एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। तो इनको बाइसेक्ट कर रही है तो ये एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे, लेकिन 1 + 2 कंप्लीट एंगल कितना है हमारा 110। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है हमारा 110। तो मेरे को तो एंगल 2 चाहिए क्योंकि हमें ये निकालना है। ये निकालने के लिए क्या करूँगी, मेरे को ये दोनों एंगल निकालने पड़ेंगे। तो ये दोनों एंगल निकालने के लिए क्या करूँगी, पहले मैंने ये वाला एंगल निकाला है। इस एंगल को निकालने के बाद मैं इस पार्ट को जो है रिमूव कर दूँगी। तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि पी बी जो है बी को बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल 1 की जगह मैं 2 लिख सकती हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 110। क्यों, क्योंकि एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है। तो 2 एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा 110 के। तो एंगल 2 कितना है हमारा 110/2 55 डिग्री। ये वाला एंगल हमारा आया है 55 डिग्री। अब ये निकालते हैं एंगल 3। सेम क्या लेंगे, यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना था हमारा 70 था। जो कंप्लीट एंगल सी हमने निकाला था वो 70 निकाला था। तो 3 + 4 किसके इक्वल आया 70 के, लेकिन पी सी बाइसेक्ट कर रही है एंगल सी को, तो 4 और 3 इक्वल होंगे। तो मैं 4 को यहाँ से रिमूव कर दूँगी। तो एंगल 4 की जगह मैं क्या रखूँगी एंगल 3। क्यों, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 क्या है हमारे इक्वल हैं। तो 2 एंगल 3 किसके इक्वल होगा 70 के। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा हमारा 70/2 35 डिग्री के। अब मुझे एंगल P निकालना है। ये हमारी एक ट्रायंगल बन रही है, ये दोनों एंगल मुझे पता हमने निकाल लिए हैं एंगल 2 और 3। तो P कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल के हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या लेंगे इन ट्रायंगल PBC में क्या लेंगे एंगल P + B + C जो कि 180 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे लिया है मैंने इन ट्रायंगल PBC में क्या लिया है P + B + C 180 के इक्वल। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो एंगल P हमें निकालना है, प्लस में एंगल B कितना निकला था हमारा 55 और C निकला था हमारा 35, 180 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल P किसके इक्वल आया 180 - 53 + 35 90। तो एंगल P किसके इक्वल आया हमारा 90 के इक्वल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या नाम देंगे इसको, एंगल BPC इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर PQRS इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। PQRS एक पैरेललोग्राम गिवन है, इसमें ये एंगल आपको 80 का गिवन है, ये 50 का गिवन है। हमें निकालना क्या है X, Y और Z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे PR क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर बने हुए जो दोनों एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा हमारा 180। और रीज़न क्या होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो 80 + X डिग्री इज इक्वल टू 180 क्या होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब X की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी 180 - 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 100, X की वैल्यू हमारी 100 आ जाएगी।
अब नेक्स्ट क्या है, हमें y और z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल भी पता होना चाहिए, ये तो हमारा निकल चुका है। अब ये कैसे निकालेंगे, अब देखो क्या होती है, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है तो ये जो एंगल होते हैं आपके, ये और ये, इसको मैं एंगल 1 से डिनोट कर रही हूँ, इसको 2 से, तो 1 और 2 इक्वल होंगे। कौन से एंगल होंगे ये आपके, अल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही ये वाला जो एंगल होगा आपका और ये वाला जो एंगल होगा आपका, ये भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। क्यों होंगे, ये भी क्या होंगे, हमारे अल्टरनेट एंगल्स ही होंगे। यानी कि या तो आपका सीधा z बने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट वाला, या आपका उल्टा z बने। तो ये जो एंगल रहेंगे आपके, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल जो आपका इसके इक्वल होगा। अब हम इस फिगर में देखते हैं, ये हमें 50 का पता है, तो ये देखो एस आर और पी क्यू क्या है, टू पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है एस क्यू, तो ये हमारा उल्टा जेड बन रहा है ना अल्फ़ाबेट का, इस तरह से। तो ये एंगल 50 है, तो ये भी हमारा कितना होगा, 50 डिग्री होगा। तो क्या लिखेंगे, एस आर एंड पी क्यू आर टू पैरेलल लाइंस and a transversal line एस क्यू कट देम। इनको क्या है, एस क्यू कट कर रही है। अब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इक्वल होगा, यानी कि पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल होगा, आर एस क्यू के, आर एस क्यू के। कितने का होगा ये हमारा, 50 डिग्री का। क्या रीज़न लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे हमारे। अब हमें ये एंगल भी पता लग गया है, हमारा 100 का निकला है, ये भी पता लग गया 50 का, तो ये हम इजीली निकाल सकते हैं। इसको मैं ओ से डिनोट कर रही हूँ, जहाँ पर इसके दोनों डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल एस ओ आर, एस ओ आर में एंगल एस प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर किसके इक्वल होगा, हमारा 180 के, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रायंगल के एंगल्स के सम है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो एस हमें पता है 50 डिग्री है, ओ भी हमें पता है, ओ कितना निकला हमारा 100 डिग्री, और आर हमें निकालना है। आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर जेड पुट कर देंगे। ये 100 प्लस 50 कितना बनेगा, 150, तो इधर जाके वो माइनस में चला जाएगा। तो कितना आया हमारा, जेड की वैल्यू कितनी आई हमारी, 30 डिग्री है। अब हमारा x भी निकल चुका है, z भी निकल चुका है, y हमें निकालना है। अब फिर से इस फिगर में देखते हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, इनको क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये हमारा z बन रहा है ना इस तरह से। तो क्या होगा, ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के इक्वल होगा, तो z जो है हमारा y के इक्वल होगा। कितना होगा हमारा, z जो है हमारा y के इक्वल होगा। z कितना निकला है हमारा 30, तो y भी कितना आया हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। यही हमें निकालना था। हमारा x निकला है 100, y निकला है 30 और z भी कितना निकला है 30।